मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने जो कष्ट बच्चे लोग के नीचे सहन किया है और हमें मानवता का जीवन दिया है, उन महामानव की जयंती विश्व में 160 देशों में मनाई जाती है और हमारे बाबा साहब हमारे भारत में जन्म लिए, यह हमारा सौभाग्य है। ऐसे विद्वानों की जयंती पे हम लोग उन्हें शत शत नमन करते हैं और आज का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे चालू कर रहे हैं। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है। 14 अप्रैल हमारा बहुत बड़ा त्योहार है बहुजनों का, अम्बेडकरवादियों का, खास करके पूरे भारतवर्ष का, क्योंकि बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो पता नहीं कैसे होती। जैसे 5000 सालों से हमारे साथ उत्पीड़न किया जाता था, अगर महामानव पैदा नहीं होते बाबा साहब के रूप से तो हमारे हालत कई बेहतर, वही जुर्म और वही अन्याय अत्याचार में हम लोग पड़े रहते थे। इसीलिए होना चाहिए, गर्व ही होना चाहिए कि ऐसा नेता, ऐसा महामानव हमारे उद्धार करता हमारे इस भारत वर्ष की भूमि में जन्म लेकर हमारा उद्धार किया है। उनके जयंती हर किसी ने मनानी चाहिए, ना कि किसी विशेष वर्ग के लोगों ने, विशेष धर्म के लोगों ने और विशेष जातियों ने नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि अधिकार और हक की बात जब आती है तो बाबा साहब का संविधान ही सामने आपका लाना पड़ता है और उसी कायदे कानून के तहत हमें न्याय मिलता है, ना कि किसी राजकीय पक्ष द्वारा या किसी देवी देवताओं के मंदिर द्वारा नहीं मिलता है, बल्कि जो भी हमें न्याय मिलता है कानून के तहत न्याय रोड में मिलता है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग है इस देश में जो अंधविश्वास और शासन को पकड़ के रहे हैं और उसे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनमें महारथियों को कहना चाहता हूँ कि वो सब छोड़ो और हमारे महापुरुष को पहले पढ़ो। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं जान पाओगे, और अगर तुम्हें जानना है तो सर्वप्रथम हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहले पढ़ो, ताकि कलयुग के जीने का तरीका, कलयुग में न्याय स्वतंत्र देने का पहला काम बाबा साहब ने संविधान के तहत सभी को दिया है। इसी में ना कोई एक विशेष वर्ग को दिया है, बल्कि पूरे मानव जाति को दिया है, विश्व के दिया है, केवल भारत के लिए नहीं। भारत तो एक जरिया है, लेकिन बाबा साहब का नाम और उनका जो भारत का संविधान दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और भारत का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहलाया जाता है। इसीलिए पहले हम हमारे महापुरुष को पढ़ना चाहिए, और जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, उनका सच्चा इतिहास नहीं जानोगे तो इसी तरीके तो ये जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, सच्चा इतिहास जानोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ पाओगे नहीं। तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सबके हमारे जो कार्यकर्ता गण है वो सब 2-2 शब्द कहेंगे। उनका जो मत है, मनोगत है बाबा साहब महापुरुषों के प्रति, वो आपको मार्गदर्शन के तहत बताएंगे। इसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ हमारे पंचशील त्रिशरण के रूप से, उसके बाद आगे की हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। तो ललित गौतम जी त्रिशरण पंचशील हमें सबको एक साथ ग्रहण करना है, उनके साथ साथ। तो आप अपनी जगह पे अपना त्रिशरण पंचशील जगह पे सामूहिक रीत्या बनाएंगे और सबको बोलना है।